पाकिस्तान में भी दुनिया की तरह मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है और आज भी मनाया गया। रैलियां निकाली गई, सेमिनार मुनक्किद किए गए तो बड़ी बड़ी तकरीरें भी की गई। कहीं सरकारी सतह पर तो कहीं गैर सरकारी सतह पर यह ख़ास दिन मनाया गया। गैर सरकारी तौर पर सियासी और मजदूर तंजीमें या ट्रेड यूनियन साल में एक बार शहरों के प्रेस क्लब के बाहर अच्छा खासा मजमा जमा कर लेते हैं, तो सरकारी सतह पर कौमी और मकामी टीवी और अखबारों में अपने अपने बयानात के साथ बड़े बड़े इश्तिहार छपवा कर बड़ी ज़िम्मा हो जाते हैं और फिर अगले साल तक इसी दिन के आने का इंतज़ार करते हैं। पाकिस्तान में 5,07,20,000 मजदूर काम करते हैं, जिनमें 43% ज़राअत का काम करते हैं, 20.3% सनतों, जबकि 36.6% मजदूर बाकी शोबाजात में अपना पसीना बहाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मजदूर पाया जाता है। पाकिस्तान में हर रोज़ 3,000 मजदूर अपने रोज़गार की वजह से तारक हाय वतन की अजियत से गुजरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रोज़गार के वसाइल नहीं और इन्हें मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। ये 3,000 मजदूरों की एदादो शुमार इनके हैं जो बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़कर अपने रोज़गार के लिए बाहर निकलने की जायज़ तरीके से कोशिश करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहू, बेटियों, बहनों और बीवियों के जेवरात बेचकर बाहर जाने की तगोदू में रहते हैं या मार्केट से सूद पर पैसा उठाते हैं। ऐसे मजदूरों की अक्सरियत उनकी होती है जो सऊदी अरब, दुबई, मस्कत, उर्दन और ऐसे दीगर मुल्कों में गैर कानूनी तौर समंदरी रास्तों से लांचों के जरिए चोरी से जाते हैं। समंदर के रास्ते जाने वाले मजदूरों की ज़िंदगी बहुत ही अजियत वाली होती है। कुछ पार होने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ पकड़े जाते हैं, और जो पकड़े जाते हैं उन्हें सख्त सजाओं से दो चार होना पड़ता है और उन्हें जेलों में बंद रखकर कुछ अरसे बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। तो कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो उन मुल्कों में पहुंच जाते हैं और चोरी चोरी मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, मगर उन्हें पासपोर्ट ना होने की वजह से उनसे जानवरों जैसा सलूक किया जाता है और गुलाम बनाकर उनसे काम कराया जाता है या उनके आज़ा निकाले जाते हैं। ये दास्तान गम तो उन पाकिस्तानी मजदूरों की है जो कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से बाहर के मुमालिक में जाकर रोजी रोटी के लिए जुए शेर करते करते दिन को रात और रात को दिन करते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, इन दिनों उनके हालात बाहर जाने वालों से इंतहाई ना सिर्फ ख़राब पर काबिल रहम है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसने पाकिस्तानी मजदूर की हालत ज़ार करके रख दी है। एक तरफ पानी की किल्लत ने पाकिस्तान की ज़रई मईशत को तबाह कर रखा है, तो दूसरी जानिब जो पानी मौजूद है उसकी गैर मुनसिफाना तकसीम ने ज़राअत के शोबे को बड़ा मुतासिर करके रखा हुआ है। हकूमती नाअहली, गैर संजीदगी और अव्वलियत ना होने की वजह से कुदरती बरसातों का पानी मकामी सतह पर स्टोर करने की सलाहियत बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिससे काश्तकारी सख्त मुतासिर होती है और नतीजे में ज़रई बेरोज़गार मजदूरों के आदादो शुमार में इजाफा होता है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान नई इंडस्ट्री लगी तो नहीं, मगर पहले से मौजूद सनतों में हुकूमती गलत पॉलिसियों और नैब के बेजा इस्तेमाल से सरमायाकारी सख्त मुतासिर हुई। काफ़ी यूनिट्स बंद हो गए, कुछ दिवालिया हुए तो कुछ मकरूज़ होने के बिना पर बंद हो गए। मुल्क में DFI यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई, जिसके नतीजे बेरोज़गारी की सुनामी आई, जिसने सनती मजदूर और दिहाड़ी वाले मजदूर की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। एक तखमीने के मुताबिक कहा जाता है कि इस वक्त 11 मिलियन बच्चे मजदूरी करते हैं। सिर्फ सिंध में 60% बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी बच्चे या तो माजूर हैं और भीख मांगते हैं या सेक्स इंडस्ट्री से वाबस्ता रह के अपने घर वालों का पेट पालते हैं, जिनकी अक्सरियत बेरोज़गार हो चुकी है। इस बेरोज़गारी ने मुल्क में बदअमनी, डाका जनी, फ्रॉड, फहाशियत, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी वाले माहौल को जन्म देना शुरू कर दिया है और इसमें रोज़ाना के बुनियादों पर इजाफा हो रहा है, जो कि यकीनन तशवीशनाक है। हम BNTV बतौर एक अदारे के समझते हैं कि मजदूर एक ऐसा बुनियादी फ़ोर्स है जो मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार अदा करता है। इसका इस्तेहकाम मुल्क के इस्तेहकाम की ज़मानत है और मजदूर का इस्तेहकाम तब आएगा जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर मुसावी और गैर हकीकत पसंदाना माशी पॉलिसियाँ तर्क करके इस तरफ ध्यान दिया जाएगा और सनतकारी और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए।